हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देख लेके आए हैं नीट 2019 में पूछा गया सवाल ये है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपांड्स फ्रॉम 0.1 लीटर, वॉल्यूम है उसका 0.1 लीटर इनिशियल वॉल्यूम है, और वो एक्सपांड हुआ है मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो हो गया आपका 0.25 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार द वर्क डन बाय द गैस इज। ओके, अगर आपको क्या निकालना है, इसका वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपने अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है तो वो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा विद इन सेकंड में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका विद इन सेकंड का है और दूसरा तरीका आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन भी इतने मतलब हार्ड नहीं है, उसके इजी है। तो दो तरीके से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। अभी देखो, तो आप अज्यूम कर दो, मतलब वीडियो को पॉज कर दो, आपका जो आंसर आएगा उसमें बाद में आप उसको कंपेयर करो मेरे आंसर से। ठीक है, तो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज याद रखो, आपके पास एक आपने देखा है साइन कन्वेंशन नाम की कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक्स में। क्या है कॉन्सेप्ट? तो आपके पास एक सिस्टम होता है। क्या होता है? एक सिस्टम, और उसके मतलब उसके आजू बाजू जो चीज होती है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, आपको पता है दो चीजें होती है, एक होता है वर्क, दूसरा होता है हीट। तो वर्क को हम W से इंडिकेट करते हैं, हीट को हम Q से इंडिकेट करते हैं। अगर कोई भी चीज मतलब इसमें मान लो सिस्टम के अंदर गैस है, ठीक है, तो गैस ये एक्सपांड होने वाला है। एक्सपांड होने वाला है मतलब ये सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करने वाला है, और सिस्टम ने अगर सराउंडिंग पे वर्क किया तो वो वर्क आपका जो सिस्टम का होता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो इसलिए तब W आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर वर्क अंदर आ रहा है मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया तो वहां पे W क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और सराउंडिंग ने सिस्टम में हीट ट्रांसफर कर दी तब Q क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके प्रॉब्लम में क्या है? एक्सपांशन हुआ है। तो एक्सपांशन हुआ मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया। तो मान लो यहाँ पे देखो, सिस्टम ने हीट सराउंडिंग पे रिलीज की तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा, और सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, एक्सपांशन हुआ मतलब उसने क्या किया? सराउंडिंग पे वर्क किया, तब जाके आपका डब्ल्यू क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे डब्ल्यू निगेटिव है? तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो सिंपली आपको पता है सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया मतलब सिस्टम की एनर्जी कम होगी। कम होगी मतलब उसका क्या होगा? सिस्टम क्या करेगा? वर्क डन करेगा सराउंडिंग पे, तब जाके ये क्या होगा? निगेटिव। तो इसमें चारों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें निगेटिव साइन कहां पे है? इसमें, बी ऑप्शन में। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो ये हो गया एक तरीका। लेकिन आपको अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो मान लो आपके पास आइसोथर्मल कंडीशन है, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन के हिसाब से अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपको पता है W is equal to minus PEXT into delta V. That is the formula. You know W means work done minus PEXT, that is the external pressure. Okay, external pressure of that particular cylinder, and into delta V. Delta V is change in volume. Final minus initial. Is that okay? Then finally W is equal to आपको पता है external pressure क्या है? Constant external pressure 2 bar. तो लिखेंगे हम minus 2 bar. Simple. Into delta V means V2 minus V1. Okay, then W again minus 2 bar as it is into V2. You know V2, that is a 0.25 liter. Okay, 0.25 liter minus V1 0.1 liter. 0.1 liter. So करो कैलकुलेशन, इजीली है, minus 2 bar into 0.25 minus 0.10. So 25 minus 10 मतलब 15. So this is 0.15 liter. Okay, तो करो कैलकुलेशन फिर once more. So 2 into 15, 15 into 2 what? 15 into 2, 15 into 2 30. So that is minus 0.30 बार लीटर। तो ये आपका ये आ गया 0.30 बार लीटर में। लेकिन आपको अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 100 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। तो उसका वो साइन कन्वेंशन मतलब सॉरी उसको हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास W is equal to minus 0.30 into 100. So finally minus what it is? So point should be shift on that right side. So minus 30 joule. तो ये आ गया आपका वर्क।
ठीक है, हो गया कैलकुलेशन। मतलब इसको आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जो है ये इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, ये अगर क्लियर है तो आप विद इन सेकंड में आपको बी लिख के अपना आगे का क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इजी नहीं है उतना, तो इसके लिए आपको रात दिन स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बेसिक चीज है, अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन ही सॉल्व करो। अगर नीट एस्पिरेंट हो अभी, मतलब रिपीट कर रहे, जो बच्चे रिपीट कर रहे उनको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने। थ्योरी आपने 2 साल में पढ़ी है 11th और 12th में, लेकिन जो रिपीटर्स है उनके लिए सबसे बेस्ट चीज अगर कोई है तो लास्ट एग्जाम में, मतलब जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उसमें से जो क्वेश्चन आपको पूछे गए वो आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको वो स्ट्रेटजी पता होंगी उसके। मतलब ऐसे वैसे सेम टाइप के क्वेश्चन तो नहीं करेंगे वो, मतलब पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको क्या पूछेंगे, उसी टाइप की कॉन्सेप्ट पूछेंगे और थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, आ गई बात, क्लियर हो गई। तो ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन था, हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। आई होप अगर कोई आपको दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो आप ठीक है कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो बात देखते रहिए हमारा चैनल, और आगे जाके हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। तब के लिए थैंक यू, वेरी गुड, या